इस YouTube पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। इस ट्यूब पर अभी तक आपने मेरी कुछ कविताएं का पाठ सुना, कुछ कविताओं को गायन के रूप में सुना। अब हम इसी श्रृंखला में कुछ लोक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह लोक कथाएं स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय संवेदनाओं और समय के साथ साथ विकसित हुई हैं, इसलिए इनमें स्थानीयता का पुट तो है, लेकिन जो संदेश है वह सार्वत्रिक है। पहली कहानी है पैसा पैसे को खींचता है। ये इस कहानी का शीर्षक है। एक गरीब आदमी था जो तमाम परिश्रम करने के बाद भी गरीब ही था। वो बड़ा परेशान रहता था कि वो बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही। ऐसे में वो किसी ज्ञानी पुरुष से मिला। ज्ञानी पुरुष ने उन्हें बताया कि पैसा पैसे को खींचता है। इस सूत्रवाक्य को गरीब व्यक्ति ने गांठ में बांध लिया और सोचने लगा कि इसी सूत्रवाक्य के सहारे उसको अपनी गरीबी दूर करनी है। वह गरीब व्यक्ति एक व्यापारी के यहाँ रात्रि में चौकीदारी का काम करता था। व्यापारी का खजाना या रुपया पैसा उसकी तिजोरी में रहता था और तिजोरी के बाहर लोहे के दरवाज़ा था और जो इसमें ताला बंद लगता था, और उस लोहे के दरवाजे के बाहर वह गरीब व्यक्ति चौकीदारी का काम करता था। एक दिन जब वह चौकीदारी करने पहुंचा तो उसने देखा कि तिजोरी के बाहर एक 10 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ था। संभवतः व्यापारी के मुनीम या व्यापारी द्वारा हड़बड़ी में तिजोरी बंद करते समय वह सिक्का बाहर छोड़ दिया गया था। गरीब चौकीदार को ज्ञानी पुरुष की बात याद आई और उसे लगा कि पैसा पैसे को खींचता है और उसके पास चवन्नी है, तो वह 10 रुपए के सिक्के को खींच सकता है। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए उसने एक बांस की फट्टी ली और उसके एक सिरे में जो बांस की फट्टी थोड़ी फटी थी उसमें चवन्नी लगाकर उसने लोहे के जंगलों से 10 रुपए के सिक्के के पास अपनी चवन्नी को ले जाने की कोशिश करने लगा। उसे विश्वास था कि ज्ञानी पुरुष ने बताया था कि पैसा पैसे को खींचता है, तो उसे विश्वास था कि उसकी चवन्नी 10 रुपए के सिक्के को खींच लाएगी। वह प्रयास कर रहा था। इसी बीच उसकी चवन्नी बांस के फट्टे से निकलकर गिर गई। अब उसे लगा कि 10 रुपए का सिक्का तो मिला नहीं, उसकी चवन्नी भी छूट गई। ऐसी स्थिति में वो बड़ा दुखी हुआ और अगले दिन
जब अवसर मिला तो वह जाकर ज्ञानी पुरुष से मिला और अपनी व्यथा सुनाई। ज्ञानी पुरुष ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा कि मेरी बात गलत नहीं थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। पैसा पैसे को खींचता तो जरूर है, लेकिन उसी के साथ यह भी एक सूत्र है कि अधिक पैसा कम पैसे को खींचता है। कहानी यही समाप्त हो गई। गरीब व्यक्ति गरीब रहा, निर्विकार रहा, चुप रहा, स्तब्ध रहा। आप इस कहानी से समझ सकते हैं और इन 2 सूत्र वाक्यों को भी अपनी ज़िंदगी में आजमा सकते हैं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि इस कहानी के बारे में या इस चैनल पर कोई सुझाव देना चाहें तो आप लिखित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।